के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती रहती है। तो ये वक्त थोड़ा अलग, थोड़ा अजब जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी एक नई शुरुआत बहुत मुमकिन है आपके इंतजार में हो। बस आपको आगे बढ़कर उस शुरुआत को पकड़ना है। तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ते हुए अपने को सुरक्षित रखना है, आपको बताने के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर आज के दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे प्लानिंग करें, समझेंगे आपसे। आज 16 जून 2020 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। दशमी तिथि है सुबह 5:41 तक और उसके बाद एकादशी तिथि। अश्विनी नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में। आज भद्रा है सुबह 5:41 तक और आज सर्वार्थ सिद्धि होगी। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन का स्वागत करने के लिए। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे आपका राशिफल सबसे पहले, और उसके बाद ज्यादा जरूरी बात कि आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जिंदगी में असर आपके कर्म ही डालते हैं, कोई और चीज नहीं। मेष राशि वालों के मन में बहुत कुछ पाने की इच्छा है और भविष्य को लेकर बहुत सारी चिंताएं भी हैं। कामकाज के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा उतार चढ़ाव होता चला जा रहा है जो आप संभाल नहीं पा रहे। आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको हालात से समझौता करना पड़ेगा और अपने कदम पीछे हटा लेने पड़ेंगे। किसी भी असमंजस भरे दौर में ऐसा सोचना बहुत क्या करना चाहिए। इस समय में आपकी कोशिशों से आपकी आर्थिक स्थिति तो बेहतर हो सकती है, पर हालात को पूरी तरह से बेहतर होने में फिर भी वक्त लग सकता है। जब भी नुकसान का अंदेशा हो तो ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, तभी जाके किसी भी तरह की चुनौतियां संभलती हैं। क्या न करें इस समय में? अपनी कार्य क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है तो अपनी घबराहट को किसी भी रूप से अपने ऊपर हावी ना होने। काम से जुड़े समर्पण से आप इतना भी दूर न हट जाएं कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाए। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि मन का भटकाव इंसान से बहुत सारी गलतियां करवा लेता है और आपको तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज आपके खिलाफ है, और इसी वजह से आप हर छोटी बात को भी बहुत बड़ी समस्या मानकर चल रहे हैं। ऐसे ही किसी दौर में कोई आपका गलत फायदा भी उठा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाने से बचना होगा जो आपका नुकसान कर दे। काम और कारोबार से जुड़ी हर तरह की चुनौतियों को समझेंगे तभी आप अपने नुकसान को बचा पाएंगे। लोगों की सलाह को सामने रख के जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कर लें। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से परेशानियां ही हाथ लगती हैं। क्या न करें इस समय में? लोगों से इतनी भी ज्यादा मदद लेना न शुरू कर दें कि आपकी मुश्किलें बढ़ जाएं, क्योंकि मदद से जिंदगी के हालात को संभालने की भी आदत सी बन जाती है। पर ऐसे में फिर इंसान अपनी प्राथमिकताओं को समझ नहीं पाता। इसलिए आप कोई ऐसा विचार न बनाते चले जाएं कि आप सिर्फ लोगों के सहारे चलें और उसके चलते आपका अपना नुकसान होना शुरू हो जाए। तो दूसरों के सहारे मत रहिएगा, क्योंकि आपका नुकसान ना हो जाए इसका डर है। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करके अपने ऊपर आपको एक तरह से आश्रित रहना है, किसी और पर नहीं। हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु, जो कि मिसेस डॉली साहनी पूछ रही हैं अपने बेटे नवमीत सिंह साहनी के लिए। 6 जनवरी 1981 8:26 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। शादी कब तक होगी, ये इनका सवाल है इनके बेटे की। डॉली जी, आपने अपने बेटे नवमीत के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। नवमीत की कुंडली है जी मकर लगन की और धनु राशि। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की फरवरी 2022। बेटे की शादी का सपना तो बहुत बड़ा सपना है, घर में खुशियां आती हैं, उसका इंतजार है और बहुत देर से इंतजार है। देखिए 39.5 साल की आयु हो चुकी है नवनीत की, और ये बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है। तो ये चिंता वाली बात है, और मैं बिल्कुल इस बात को समझ रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा और किस तरह की चिंता। लेकिन आपने बीच में कहा कि लड़की कहाँ की होगी। देखिए ये कोई चमत्कार की विद्या नहीं है कि मैं शहर का नाम बता दूं या कॉलोनी का नाम बता दूं कि वहां की लड़की होगी और आप वहां जाके ढूंढना शुरू कर दो, तो ऐसा होता है। ज्योतिष को थोड़ा सा इस रूप से देखना चाहिए कि इससे किस तरह का मार्गदर्शन ले सके हम और उससे क्या फायदा हो सके। जहां तक शादी का सवाल है आपके बेटे का, मार्च अप्रैल 2021 में शादी हो सकती है जी, बहुत करीब आ रहा है वो समय। लेकिन शादी को तय करने के आसपास किसी भी तरह के मतभेद से बचने की जरूरत है। तो मार्च अप्रैल 2021 वो समय है जब आपके बेटे की शादी हो सकती है।
और बाकी ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन की विद्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु, इनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि दिन कैसा दिखाई दे रहा है और इनको किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए आज के दिन। मिथुन राशि वालों की इच्छाएं कुछ इस रूप से बढ़ रही हैं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं, पर इस कमी के लिए भी आप लोगों को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। जिन लोगों से आपको उम्मीद या मदद मिल सकती है वो भी आज आपके खिलाफ हो चुके हैं। जब भी ऐसी स्थिति बने तो अपनी मेहनत को बढ़ाने से ही बात बनती है। क्या करना चाहिए समूह? पैसे से जुड़ी सही योजना बनाएं ताकि आर्थिक स्थिति संभली रहे, पर इस बात को भी समझ लें कि जितना आप भाग्य के भरोसे चलने की कोशिश करेंगे उतना ही अपनी मुश्किलों को बढ़ा लेंगे। इसलिए योजना ऐसी बनानी होगी जिसमें आपकी अपनी लगन और आपका समर्पण नजर आए। क्या न करें समूह? कामकाज से जुड़े दबाव जरूर है, पर ऐसे में लोगों को अपने खिलाफ न करते चले जाएं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने दम पर सब कुछ संभाल लेंगे, पर जिंदगी में फिर भी लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती ही। कर्क राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति दबाव भरी है, इसलिए आपकी लोगों से उलझन बढ़ती चली जा रही है। जब भी भरोसे की कमी आ जाए तो गलतियां हो जाती हैं और लोगों के विचारों को संभालना भी कठिन होता चला जाता है। क्या करना चाहिए समय? काम से जुड़ा प्रदर्शन बिखरा हुआ है और इसी वजह से कई तरह के दबाव हैं आपके ऊपर। काम को संभालने में कमी आएगी तो आर्थिक स्थिति को संभालना भी उसी अनुपात में मुश्किल होता चला जाएगा। क्या न करें समय में? काम के प्रति अपना समर्पण जरूर बढ़ाएं, पर अपनी तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपना नुकसान न कर जाएं। रोजमर्रा के खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेने का बुरा असर भी आपकी बचत पर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाना भी ठीक नहीं है। तो रोजमर्रा के खर्चों पर नजर रखनी है और दूसरों को अपने खिलाफ नहीं होने देना है, आपको उनको जोड़ कर रखना है अपने साथ। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि की। तो सिंह और कन्या राशि, आप तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपका राशिफल आप तक पहुंचाएंगे हम। सिंह राशि वालों के कुछ नया सीखने के जो प्रयास हैं वो कुछ हद तक विफल होते चले जा रहे हैं, इसलिए आप अपने प्रदर्शन से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ज्ञान और आपकी जानकारी में भी कमी आ रही है जिसे सुधारने की जरूरत पड़ सकती है। ये क्या करना चाहिए समय? अगर आप ध्यानपूर्वक सोचें तो हालात आपकी हर तरह से मदद ही कर रहे हैं। कामकाज की स्थिति संभली हुई है और आर्थिक स्थिति बेहतरीन हो रही है। कमी सिर्फ यह है कि एक तो आपके प्रदर्शन को सुधारने की जरूरत है और दूसरा अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को किसी भी वजह से कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं है। एक तो पहले से उससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं और दूसरा आप उन्हीं लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे जिन्हें बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। कन्या राशि वाले ये समझ ले कि अगर पैसे की स्थिति कमजोर पड़ेगी तो उसका बुरा असर घर परिवार से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में भी नजर आना शुरू हो जाएगा। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें रिश्तों के प्रति तालमेल तो आपको बनाए ही रखना होगा। क्या करना चाहिए समय? मुश्किलें जब इंसान को भटकाती हैं तो विचारों का मतभेद पैदा हो जाता है। ऐसे ही किसी कमी भरे दौर में अगर अपनी प्रेरणा जगी रहे तो बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है। किसी से भी किसी तरह का तकरार बढ़ाते चले जाने से बच के निकल जाने की जरूरत है। क्या न करें समय में? ये ना सोचते चले जाएं कि लोगों ने आपके लिए क्या किया या क्या नहीं किया, क्योंकि जब भी लोगों से उम्मीदें बढ़ती हैं तो इंसान परेशान हो जाता है। कुछ भी ऐसा ना करें जिसका बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ता चला जाए। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपके रिश्तों पर किसी भी तरह का कोई गलत असर पड़े। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ और अगला सवाल हमारे सामने है। इनका नाम है गुरजीत सिंह, 22/12/1986, 4 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, करनाल हरियाणा। मोबाइल रिपेयर का काम है लेकिन थोड़ा सा काम डामाडोल है, तो अभी इसी काम से जुड़े रहें या कुछ और कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ये इन्होंने जानना चाहा है। या जॉब कर लेनी चाहिए, ये भी इन्होंने आपसे पूछा है। दूसरा, एक लड़की से प्यार करते हैं, लड़की भी इनको प्यार करती है इनसे, लेकिन इनको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है इनके पैर में, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती इनको चलने फिरने में या काम करने में। अच्छा खासा कमा भी लेते हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, आत्मनिर्भर इंसान है। शादी हो सकती है उनसे,
गुरजीत, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2021 तक। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है आपकी और आपने कहा काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या जॉब कर लेनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको अपने ही काम से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2020 में आपके काम में बढ़ोतरी हो रही है, सुधार हो रहा है, आर्थिक स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अभी का दौर ही ऐसा है जिसमें हर एक के काम पे थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बल्कि, और फिर भी आगे बढ़ के सोचना है, हमें आगे बढ़ना है जिंदगी में। तो ये अच्छा समय आ रहा है आपके लिए सितंबर अक्टूबर 2020। जहां तक शादी की बात है, तो अभी का समय अनुकूल नहीं है गुरजीत जी, इस बात को समझिए और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। मार्च अप्रैल 2022 में आपकी शादी हो सकती है। तो सितंबर अक्टूबर 2020 आपका कामकाज बेहतर होता दिखाई दे रहा है, तो अपने काम से ही जुड़े रहना है, आपको परेशान नहीं होना है। ये सबका बुरा वक्त चल रहा है और बस इसमें अपने को कैसे संभालना है, तो आपको बस अपने आप को संभालना है। काम आपका बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। शादी में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मार्च अप्रैल 2022 थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप एक जिंदा दिल, एक मजबूत इच्छा शक्ति के इंसान हैं। अपने कामकाज को जमा लीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक, इनके बारे में जानते हैं आपसे। तो दिन कैसा है पहले ये बताइए, और उसके बाद फिर क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। तुला राशि वालों के आसपास के लोग अच्छे हैं और आप उन पर भरोसा कर रहे हैं, पर ये उनकी अच्छाई है कि वो आपके प्रति हर तरह से सजग है। इस चीज का अभी एक बुरा असर है। लोगों पे आश्रित होने की वजह से आपकी अपनी कोशिशों में कमी आती चली जा रही। क्या करना चाहिए सर? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में कहीं ना कहीं मतभेद उभरते चले जा रहे हैं। लोगों से विचार नहीं मिल रहे और लोगों के प्रबल होते हुए विचारों की वजह से आपका स्वभाव भी अड़ियल होता चला जा रहा है। इसे संभालने की क्या न करे इस समय में। जिंदगी का हर फैसला धन लाभ के रूप में नहीं लिया जा सकता, और इस समय की परेशानी तो कुछ और भी है, क्योंकि आपकी अपनी कोशिशें ही कम होती चली जा रही हैं। इसलिए आप लोगों से ज्यादा उम्मीद लगाते चले जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वाले, अपनी मुश्किलों की वजह से आप तकदीर को कसूरवार ठहरा रहे हैं। अपने पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर भी आपसे गलती हो सकती है। जब भी ऐसा दौर हो तो सतर्कता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है जी। लाभ कमाने के बजाय कहीं बेहतर यह होगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रख सकें। क्या करना चाहिए समय? कभी कभी अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनों की जरूरतों की ओर देखना पड़ता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास भी करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी की प्राथमिकताएं अपनों से जुड़कर ही बनती हैं। क्या न करें इस समय में? अपने व्यवहार को ऐसा न बनाते चले जाएं कि रिश्तों को संभालना कठिन हो जाए। किसी प्यार के रिश्ते से आप वैसे ही बहुत दूर हट चुके हैं, क्योंकि हालात उतने अनुकूल नहीं है। अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना इस समय संभव नहीं है, तो उस दिशा में प्रयास करने का भी कोई फायदा नहीं। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं धनु और मकर की तरफ। तो धनु और मकर के लिए दिन कैसा दिखाई देता है, और वो कौन सी खास बातें हैं जिनका इनको खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? धनु राशि वालों का किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने का बहुत मन है, और आपकी कोशिशें भी उस दिशा में लगी हुई हैं। खुद पे भरोसा नहीं है, बस ये कमी है। आपको लगता है शायद आप अपने हालात को उस रूप से संभाल नहीं पा रहे। जब भी मन में अविश्वास बैठ जाए तो इंसान से कोई ना कोई गलती भी हो जाती है। क्या करना चाहिए समय? किसी बदलाव के विचार को बहुत ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपको अपने ही विचारों को बदलना पड़े। इसलिए पहले से ही फैसले ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे। नुकसान से बचने के लिए भी कभी कभी अपनी गलतियों को सुधारना ही पड़ता है। क्या न करें इस समय में? अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने में किसी भी तरह की कमी ना रखें, क्योंकि उनको आपके सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा भी ना सोचते चले जाएं कि लोग अपनी ही बात कह रहे हैं या अपनी ही बात मनवाना चाह रहे हैं। किसी भी वजह से अपने व्यवहार को सख्त बनाते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। मकर राशि वाले, अगर घर परिवार में अपनों के प्रति अच्छा सोचेंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे और अपनों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। मन में बिठाई हुई बहुत सारी ऐसी चिंताएं हैं कि कोई ना कोई आपका नुकसान कर रहा है जैसे, पर जब भी मन में इस तरह का अविश्वास बना हुआ हो तो संभल कर ही चलना चाहिए, क्योंकि कहीं कोई चिंगारी होगी तो वहीं तो धुआं निकलेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार में बहुत सारी मधुरता लानी होगी, और इस समय ऐसा करना कठिन ही होगा। एक और तो आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं,
दूसरी ओर मेहनत करने से जुड़ी परिस्थितियां कमजोर पड़ी हुई हैं। ऐसे में अब आपकी उत्तेजना बढ़ सकती है, जिसे संभाले रखने की भी जरूरत है। क्या न करें इस समय में? आपकी इस समय की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि लोग आपसे खफा है और इसी वजह से आप अपना नुकसान भी करते चले जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा खुद पे भरोसा करते चले जाना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से भी गलती हो जाने का अंदेशा बना रहता है। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा ताकि कोई भी बात व्यर्थ में बिगड़ती ना चली जाए। तो आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, अब आपसे बात कर लेते हैं कुंभ और मीन की। तो तैयार हो जाइए कुंभ और मीन राशि, अपना राशिफल तो जानिए ही, साथ ही साथ ये भी समझिए कि दिन को आगे कैसे बढ़ाना है, प्लान कैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों ने मेहनत करने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं, पर लाभ कमाने के रूप में फिर भी बहुत सारी कमियां नजर आ रही, चाहे अपनी गलतियों से या किसी और की वजह से। अगर लाभ को संभालने में कोई कमी रह जाए तो वो भी परेशानी की एक वजह हो सकती है। क्या करना चाहिए समय? काम के प्रति आपका समर्पण अच्छा है, पर उससे भी पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने मन में बहुत सारा लोगों के प्रति तकरार बिठा रखा है और आपसे वरिष्ठ लोग भी आपकी ओर बहुत आलोचनात्मक नजर से ही देख रहे हैं। क्या न करें समय? कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग सकता है, जिसे आप आगे भी बढ़ाना चाह रहे हैं, पर उसके पीछे भी बहुत सारी दुविधाएं छुपी हुई हैं। कोई ना कोई ऐसा विचार भी है जो आपकी गलतियों को भी दर्शा रहा है। इसलिए पूरी बात को समझे बिना कोई कदम आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों को अपने कामकाज से जुड़ी कमियों को बेहतर तरीके से समझना होगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो अपनों से अच्छी सलाह लेके अपने हालात को समझने की कोशिश की जा सकती है। मन में बिठाया हुआ किसी भी तरह का असंतोष इंसान को भटका देता है। क्या करना चाहिए समय में? भावनाओं में बहकर फैसले करने से नुकसान हो जाता है और सिर्फ अपनी इच्छाओं को आधार बनाकर फैसले करने से भी नाकामियां ही हाथ लगती हैं। इसलिए बहुत कुछ ऐसा है जो आपके बढ़ते हुए दबाव को दर्शा रहा है। क्या न करें इस समय? कामकाज के क्षेत्र में अगर छुपा हुआ कोई भी तकरार होगा तो उसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़ेगा। इसलिए अपनी अच्छी भली घर परिवार की स्थिति को भी आप कामकाज की वजह से बिगाड़ते ना चले जाएं। किसी नुकसान के चलते अपनी जिंदगी की खुशियों को बर्बाद करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। तो अपनी जिंदगी की खुशियों को किसी भी तरह से किसी भी खतरे में आपको बिल्कुल नहीं डालना। वैसे ऐसा होगा भी नहीं, आप हैं हमारे साथ। ज्योतिष गुरु, अब जैकपॉट खोलने का वक्त आ गया, तो किसके नाम क्या है खास आज? कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि सेहत भी एक ऐसा मुद्दा है जिस ओर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और पूरी बात को समझे बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी ठीक नहीं होगा। इसलिए काम की स्थिति को संभालने के साथ साथ आपको लोगों से तालमेल भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कामकाज की स्थिति को समझते हुए लोगों से तालमेल बेहतर बनाने की सलाह दी जाती है कर्क राशि वालों को। तो ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। और आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल हम तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो कल होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।